गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा जेएच कॉर्नर में फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा 7वां क्लास है, इससे पहले जो हम लोग 6 क्लास देख चुके थे और पिछला क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने देखा था झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखे थे। ठीक है, झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में यानी कि झारखंड के लोगों के बारे में देखे थे। उसके साथ साथ जो है झारखंड के जिलों का गठन के बारे में भी देख लिए थे। ठीक है, तो आज जो हमारा झारखंड की नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि झारखंड का अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और आज जो हमारा 7वां क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का अफवाह तंत्र यानी कि झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ने से पहले जो है झारखंड के नदियों का विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि विशेषता से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और खास करके एग्जाम में जो मेंस क्वेश्चन होता है, मेंस में आंसर राइटिंग जो करने के लिए आता है यानी कि जेपीएससी में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। झारखंड के नदियों के विशेषता के बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनता विशेषता से। बाकी झारखंड की नदी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ कितना लंबाई है, कहाँ कौन सी नदी मुहाना बनाती है, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, झारखंड की नदियों का विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विशेषता है कि झारखंड की नदी जो आपका प्राचीनतम नदियों में से एक है। ठीक है, झारखंड की नदी जो आपका क्या कहलाती है, प्राचीनतम नदियों में से एक है। जब आप भारत की नदी पढ़े होंगे, ठीक है, भारत का जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे उस समय भारत की नदियों के बारे में पढ़े होंगे, तो उस समय जो है आपने पढ़ा होगा कि भारत की नदियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी, यानी कि मतलब कि इस और जो नदी बहती है, भारत के इस और जो नदी बहती है, इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को ही क्या कहा जाता है, प्राचीनतम नदी कहा जाता है। ठीक है, ये पुरानी नदी कहलाती है। जो हिमालय से नदी निकलती है वो आपका नवीनतम नदी कहलाती है। ठीक है, तो झारखंड भी कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, इसीलिए झारखंड की नदियां भी आपका क्या कहलाती है, प्राचीनतम नदियों में से एक है। ठीक है, झारखंड की नदियां क्या कहलाती है, आपका प्राचीनतम नदियों में से एक है। दूसरा इसका विशेषता हो जाएगा कि ये नदी जो आपका छोटी होती है। ठीक है, झारखंड की नदियां जो है बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर नदी नहीं पाई जाती है। एक्चुअली बहुत सारी नदी पाई जाती है, लेकिन सारा आपका क्या पाई जाती है, छोटी नदी पाई जाती है। और साथ साथ जो है आपका ये नदी जो है बरसाती नदी होती है। झारखंड की नदी आपका क्या कहलाती है, बरसाती नदी कहलाती है। मतलब कि गर्मी के दिनों में जो है ये झारखंड की नदियां जो आपका सूख जाती है। ठीक है, और वहीं बरसात के दिनों में जो है बाढ़ आ जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे बरसाती नदी कहा जाता है। क्योंकि 12 महीना जो है यहाँ बहुत अधिक पानी नहीं बहता है। जैसे दामोदर वगैरह आप देखते हो थोड़ा बहुत पानी बहता है, लेकिन जो है बहुत उमड़ के पानी नहीं बहता, लेकिन वहीं बरसात के दिनों में जो है बहुत उमड़ के पानी बहता है। इसीलिए इस नदियों को क्या कहा जाता है, बरसाती नदी कहा जाता है। इसमें से 2 आप अपवाद में रखिएगा। ठीक है, 2 ऐसे नदी है झारखंड के जो आपका बरसाती नदी नहीं कहलाते। वो कौन कौन सा नदी हो जाएगा आपका, एक गंगा हो जाएगा, गंगा के साथ साथ जो आपका एक सोन नदी। ये दोनों नदी झारखंड से नहीं निकलती है, लेकिन झारखंड के जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा जो है झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज से प्रवाहित होती है और सोन नदी जो है गढ़वा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी और सोन नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है और ये दोनों नदी जो आपका बरसाती नदी नहीं कहलाती है। ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी झारखंड की जितनी भी नदियां वो सारी की सारी नदी आपका क्या होती है, छोटी भी होती है और बरसाती नदी भी कहलाती है। ठीक है, चौथा विशेषता इसका याद रखिएगा, झारखंड के नदियों का चौथा विशेषता याद रखिएगा कि ये नदी जो आपका चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, झारखंड की नदियां जो आपका चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए आप देखते होंगे कि झारखंड की नदियां जो है बहुत अधिक जलप्रपातों का निर्माण करती है, क्योंकि ये आपका चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है। और 5वां विशेषता याद रखिएगा कि ये नदी जो आपका मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। झारखंड की नदियां जो है मार्ग नहीं बदलती है। बिहार की नदियों में आप देखते होंगे, सबसे पहले आप कोसी नदी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कोसी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। वो मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन झारखंड की नदियां जो आपका मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसमें से एक अपवाद सिर्फ आप याद रखिएगा, सकरी नदी को। ठीक है, सकरी नदी जो है कभी कभी मार्ग बदल देती है। सकरी नदी झारखंड से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जब अभी हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, तो 5 विशेषता आपको याद रखना। सबसे पहला, झारखंड की नदी क्या होती है, प्राचीनतम नदी है। ठीक है, बहुत पुरानी नदियां यहाँ पर बहती है। दूसरा, यहाँ की नदी जो है छोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर नदी नहीं पाई जाती है। तीसरा, बरसाती नदी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से अपवाद में 2 गंगा और सोन, ये दोनों बरसाती नदी नहीं है। इसके अलावा जितना भी झारखंड की नदियां सब आपका बरसाती भी होती है और छोटी भी होती है। ठीक है, यहाँ की नदी आपका क्या करती है, चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है और साथ साथ जो है यहाँ की नदियां जो है मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसमें से अपवाद आप एक याद रखिएगा, सकरी नदी जो आपका कभी कभी मार्ग बदल लेती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए एग्जाम में और एक चीज पूछा जाता है कि झारखंड में पानी कितना पाया जाता है। ठीक है, अगर झारखंड में जल का बात किया जाए 32,779, ठीक है, 32,779 मिलियन
मिलियन मीटर क्यूब जो है यहाँ पर जल पाया जाता है। 32,779 मिलियन मीटर क्यूब जो आपका जल पाया जाता है, जिसमें से आपका 84% जो आपका सतही जल के रूप में पाया जाता है और 16% जो आपका भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ये सतही जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, जो जल ऊपर में होता है, जैसे तालाब का जल हो गया, नदी का जल हो गया, ये सब आपका क्या कहलाता है, सतही जल कहलाता है। ठीक है, तो झारखंड में अधिकतर जो जल पाया जाता है वो आपका सतही जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि सतह के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब भूमिगत जल क्या होता है, जो सतह के नीचे पाया जाता है, यानी कि जमीन के नीचे पाया जाता है। जैसे कि नलकूप का जो जल होता है वो आपका भूमिगत जल के रूप में आएगा। ठीक है, कुआं का जो जल होता है आपका भूमिगत जल के रूप में आएगा। और यहाँ पर कौन सा, नदी का जल आपका क्या आएगा, सतही जल के रूप में, तालाब का जल आपका क्या आएगा, सतही जल के रूप में। ठीक है, उसके अलावा नाला वगैरह का जो जल होता है सारा का सारा आपका किस में आएगा, सतही जल के रूप में आएगा। और झारखंड में जो है अधिकतर पानी जो आपका सतही जल के रूप में पाई जाती है, 32,779 मिलियन क्यूब मीटर। ठीक है, इतना ज्यादा जल में जो है 84% आपका सतही जल के रूप में पाई जाती है और 16% जो आपका भूमिगत जल के रूप में पाई जाती है। ये परसेंटेज आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सतही जल के रूप में 84% पाई जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखते होंगे सिंचाई का सुविधा का अभाव है। ठीक है, सिंचाई का अभाव है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर सतही जल के रूप में पाई जाती है। और झारखंड पहाड़ी होने के कारण जो है यहाँ का सारा जल जो बह के कहाँ चला जाता है, चाहे तो बंगाल चला जाता है या फिर बिहार चला जाता है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा जल नहीं रह पाता और सिंचाई का अभाव देखा जाता है झारखंड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ठीक, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी का अगर बात किया जाए, बड़ी नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी का अगर बात किया जाए तो आपका होता है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो आपका झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी आपका क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, झारखंड सबसे प्रदूषित, ठीक है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी का अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी का अगर बात किया जाए तो आपका दामोदर हो जाएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी का बात किया जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है पहले बरसात के दिनों में जो है बहुत उमड़ के बाढ़ आते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है दामोदर नदी पर बहुत ज्यादा डैम वगैरह बना दिया गया, जिस कारण से पानी को कंट्रोल कर दिया जाता। लेकिन पहले जो है अचानक बाढ़ आती थी, जिस कारण से बंगाल का शोक इसे कहा जाता था। बंगाल में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता था इस नदी के कारण, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिएगा कि झारखंड की एकमात्र नदी जहां पर नौकायान किया जा सकता है। ठीक है, नौकायान, नौकायान यानी कि नाव चलाया जा सकता है, यह आपका है मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है जिसमें नौकायान किया जा सकता है। इसके अलावा दामोदर में भी, बराकर में भी नाव चलाया जाता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं है नाव चलाने के लिए। ठीक है, बेस्ट कौन माना जाता है झारखंड का नौकायान के लिए, कौन सी नदी बेस्ट मानी जाती है, मयूराक्षी नदी, और ये एकमात्र नदी है। ठीक है, एकमात्र नदी है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। देखिए जितनी भी नदी है सबको भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बस एक एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी भी नदी के साथ सहायता या फिर किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है, सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये आपका एकमात्र नदी है जो सीधा जाकर समुद्र में मिलती है। ये झारखंड की एकमात्र नदी, कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बंगाल की खाड़ी में जाकर सीधा गिरती है। ये चीज आप याद रखिएगा, और ये झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग सारा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना आपको, झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ये भी आपका दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता था, कहां पर, बंगाल पर। ठीक है, झारखंड का
एकमात्र नौकायान की नदी मयूराक्षी नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है, यानी कि किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती और सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आपका है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए झारखंड की नदियों को जो है बहाव की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, झारखंड की नदियों को बहाव की दृष्टि से, मतलब कि जिस और वो बहता है उसके दृष्टि से जो है झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आपका आता है पूर्व की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर जितनी भी नदी बहती है उसको एक ग्रुप में हम लोग रख के पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, पूर्व की ओर जितनी भी नदी बहती है उसको एक ग्रुप में रखकर पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, उत्तर की ओर जितनी भी झारखंड की नदी बहती है उसको एक ग्रुप में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, उसके बाद एक याद रखिएगा आप, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। उसके बाद एक याद रखिएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और 5वां हो जाएगा दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये 5 ग्रुप में जो हम लोग को बांट कर झारखंड के नदियों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला आता है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जो सबसे पहला आपका नाम आता है दामोदर नदी। ठीक है, आपको पता है कि दामोदर नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और आप देखते होंगे दामोदर नदी जो है बंगाल की तरफ जाती है। तो बंगाल किधर है? झारखंड के पूरब की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। उसके बाद आएगा आपका बराकर, दामोदर बराकर। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अजय नदी। ठीक है, अजय के बाद पढ़ लेंगे मयूराक्षी, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेंगे ब्राह्मणी, उसके बाद पढ़ लेंगे गुमानी और एक पढ़ लेंगे बांसलोई नदी, बांसलोई नदी। ये सारे नदियों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये नदी निकलती कहाँ से है? ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये नदी मुहाना कहाँ पर बनाती है? मुहाना मतलब होता है जो नदी जो है अपना जल जहाँ पर गिराती है उसे क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से, मुहाना कहाँ बनाती है, लंबाई क्या है और भी इसका कुछ फैक्ट होगा, वो सारा फैक्ट हम लोग जान लेंगे। तो ये सब सारा नदी के बारे में देखेंगे। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में सबसे पहला दामोदर नदी, दूसरा बराकर नदी, तीसरा अजय नदी, चौथा मयूराक्षी नदी, 5वां ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई नदी। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। सबसे पहला आ जाएगा आपका सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, चानन नदी और एक सकरी। ठीक है, सकरी नदी। ये सारी नदियाँ किधर बहती है? झारखंड से निकल के जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, पुनपुन हो गया, चानन हो गया और आपका सकरी नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दक्षिण की ओर, मतलब कि झारखंड से निकलती है लेकिन दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसमें से सबसे पहला कौन सा नदी हम लोग पढ़ लेंगे? दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी और एक शंख नदी। यहाँ पर जो हम लोग 2 नदी को पढ़ लेंगे, एक आपका दक्षिणी कोयल नदी पढ़ लेंगे, उसके अलावा शंख नदी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब कि इस क्षेत्र में ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, इसके बीच में जो नदी इस ओर प्रवाहित होती है इसे उत्तर पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका औरंगा, फिर पढ़ लेंगे हम लोग अमानत। ठीक है, औरंगा हो जाएगा आपका, उसके बाद अमानत नदी। ठीक है, औरंगा नदी, अमानत नदी और एक कन्हर नदी,
ठीक है, ये सारा हम लोग किस में पढ़ लेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में। उत्तर कोयल नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, उसके बाद आपका एक कन्हार नदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में। सबसे पहला आपका आ जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा के बाद आ जाएगा खरकई नदी, उसके बाद आ जाएगा कांची, खरकई नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, संजय नदी, राढ़ू नदी, संजय नदी, स्वर्ण रेखा नदी, खरकई नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, संजय नदी। ठीक है, उसके बाद एक हरमू भी पढ़ लेंगे, हरमू नदी। ठीक है, तो ये सारा नदी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले भी हम बताएं कि झारखंड के नदियों को जो है प्रवाहित होने की दृष्टि से, मतलब कि जिस ओर वो बहती है बहाव की दृष्टि से इसे 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, तीसरा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, चौथा उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे पहला नाम कौन सा आता है आपका, दामोदर नदी। दामोदर के बाद उसके बाद दूसरा बराकर नदी, बराकर के बाद अजय नदी, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बासलोई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे पहला सोन नदी, उसके बाद फल्गु नदी, पुनपुन नदी, चानन नदी और सकरी नदी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में सबसे पहला दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, उसके बाद शंख नदी, ये दोनों देख लेंगे। उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, कन्हार नदी। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में स्वर्ण रेखा नदी, खरकई नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी और संजय और हरमू नदी। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। पूर्व की ओर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। ठीक है, सबसे पहला इसमें नाम कौन सा था आपका, दामोदर नदी। दामोदर नदी। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी नदी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका उद्गम स्थल, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये निकलती कहाँ से है। तो अगर इसके उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये लातेहार से निकलती है। ठीक है, लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको पलामू भी देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली जो पुराना बुक है उसमें पलामू लिखा गया, क्योंकि पहले लातेहार अलग नहीं हुआ था, लातेहार तो 2001 में अलग हुआ। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिल जाता है, पलामू देखने को मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली ये निकलती कहाँ से, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और छोटा नागपुर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन में कभी कभी छोटा नागपुर दे देता है, ये आपका टोरी भी देखने को नहीं मिलेगा, लातेहार भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा पूछेगा दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ पे है, छोटा नागपुर। ठीक है, बाकी आप तीनों याद रख सकते हैं, लातेहार जिला, टोरी क्षेत्र और छोटा नागपुर का एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुहाना। मुहाना का मतलब होता है नदी अपना जल जहाँ पर गिराती है, जहाँ पर नदी का एंड होता है उसे क्या कहता है, मुहाना कहा जाता है। तो ये नदी जो अपना जल कहाँ गिराती है, हुगली नदी में गिराती है। ठीक है, हुगली नदी में गिराती है। आप लोग गंगा नदी के बारे में पढ़े होंगे कि गंगा नदी जो है बंगाल में आने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है जिसे हुगली नदी कहा जाता है, और दूसरी नदी जो आपका बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जिसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यही हुगली में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी जो आपका हुगली में जाकर मिल जाती है, और हुगली में मिलने के बाद जो है ये सीधा कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसके लंबाई का बात किया जाए
तो 592 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर, जिसमें से 290 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से 290 किलोमीटर जो है आपका झारखंड में प्रवाहित होती है, ठीक है। बाकी जो आपका बंगाल में प्रवाहित होती है। तो झारखंड में इसकी लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और निकलती कहाँ से है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। मोहाना कहाँ बनाती है, हुगली नदी में मोहाना बनाती है, और वहाँ से जो है वो सीधा कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। हुगली नदी में मिलने के बाद वो कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, मतलब कि समुद्र में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, सहायक नदी के बारे में इसका जान लेते हैं, ठीक है। सहायक नदी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला जो इसका सहायक नदी होगा वो होगा आपका बराकर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा बराकर। और ये बराकर जो है दामोदर से कहाँ पर मिलती है, पंचेत में आकर मिलती है। धनबाद के पंचेत नामक स्थान पर जो है बराकर और दामोदर का संगम होता है, ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा जमुनिया नदी, फिर याद रखिएगा बोकारो, कोनार, ठीक है, कोनार नदी, ठीक है। उसके बाद एक कतरी नदी। ये 4-5 जो आप सहायक नदी में याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। छोटा नागपुर नामक स्थान, जिला पूछा जाए तो लातेहार, ठीक है। टोरी उस जगह का नाम है। मोहाना कहाँ बनाती है, हुगली नदी में मोहाना बनाती है, और वहाँ से जो है सीधा कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लंबाई का बात किया जाए तो टोटल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर इसकी झारखंड में लंबाई है। सहायक नदी का बात किया जाए, बराकर नदी, जमुनिया नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, कतरी नदी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बराकर, जो कि पंचेत में जाकर मिलती है, और जमुनिया नदी भी आपका धनबाद, ठीक है। धनबाद और बोकारो की सीमा पर जो है, धनबाद स्टार्ट जहां से होता है वहीं पर जो आपका जमुनिया नदी जो है कहां किससे मिल जाती है, दामोदर नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये 5-6 आप जो है सहायक याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 2-3 पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, जैसे कि दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को जो है आपका बंगाल का शौक भी कहा जाता है। इससे पहले भी हम बताएं आप लोगों को, बंगाल का शौक, ठीक है, बंगाल का शौक कहा जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ साथ जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सा आपका, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है, ठीक है। और 2 स्थान याद रखिएगा, ठीक है। एक तो आप याद रखिएगा रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा। ये किस नदी के किनारे स्थित है, आपका दामोदर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रजरप्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी और भैरव नदी, ठीक है, दामोदर और भैरव नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर जलप्रपात भी है, रजरप्पा जलप्रपात, और मंदिर भी आपका छिन्नमस्तिका मंदिर यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो दामोदर प्लस भैरव या भेड़ा नदी भी से कहा जाता है। तो दामोदर और भैरव नदी के संगम पर रजरप्पा स्थित है, या फिर रजरप्पा नामक जगह स्थित है, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज याद रखिएगा, एक आप सिंदरी और झरिया, ठीक है। सिंदरी और झरिया आपका किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बोकारो स्टील जो प्लांट है आपका BSL, ये भी आपका किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ये 4 चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला रजरप्पा नामक कहाँ पर स्थित है, दामोदर और भैरव नदी के संगम पर। सिंदरी और झरिया किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट भी आपका किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बराकर नदी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ अजय नदी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा छोटी छोटी नदी है, वो सब सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।